हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऋत्विज क्रिएशन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही कम सामग्री में आप अपना चॉकलेट मेकिंग का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको दिवाली या फिर न्यू ईयर या फिर किसी भी ओकेजन पे किसी को गिफ्ट करने हैं चॉकलेट्स, जो कि बहुत ही असॉर्टेड रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स में, या फिर नट्स या राइस क्रिस्पीज के फीलिंग्स में रहते हैं, तो वो कैसे बनाने हैं कम से कम सामग्री में, ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। इसके साथ इसकी पैकेजिंग जो कि अट्रैक्टिव रहेगी वो भी मैं आपको आज ही के वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए पहले देखते हैं चॉकलेट्स के अलग अलग ब्रांड्स। चॉकलेट के लिए मोल्ड्स बहुत ज़रूरी हैं, तो मोल्ड्स के बारे में मैं आपको इंट्रो देती हूँ। ये एक्रेलिक मोल्ड है, ये बेस्ट है चॉकलेट बनाने के लिए, मुझे बहुत पसंद है। मोस्टली मैं इसी में चॉकलेट्स बनाती हूँ। उसके बाद ये रहते हैं प्लास्टिक मोल्ड्स, ये बहुत चीप में आते हैं, बहुत सस्ते में 10-15 रुपए में, या फिर कोका ओका लेंगे तो वो 50 रुपए तक आ जाते हैं। और ये सिलिकॉन मोल्ड्स रहते हैं, तो आपको जो भी पसंद है आप ले सकते हैं। मोस्टली मैं ये रेकमेंड करूँगी कि आप ये चॉकलेट का मोल्ड लीजिए, जिससे कि आपके चॉकलेट इजीली रिमूव भी होते हैं और आसानी भी होती है इसे यूज़ करने में। उसके बाद चॉकलेट के लिए हमें चाहिए रैपिंग पेपर्स। सो रैपिंग पेपर्स, ये फॉइल पेपर आते हैं, इसे हम फॉइल पेपर कहते हैं। तो आप इसमें रैप कर सकते हो, या फिर फॉइल में ही ये बड़ी वाली साइज़ आती है, इसको भी कट करके आप यूज़ कर सकते हो। या फिर ये प्लास्टिक में अलग अलग कलर्स में आते हैं और इसके साथ ऐसे टाई, इसको चॉकलेट टाई कहते हैं, तो वो टाई करने के लिए आते हैं। तो ये पेपर रहता है, इसमें चॉकलेट को रैप करके आप इससे बांध सकते हैं, तो वो पोटली की तरह चॉकलेट दिखेगा। सो ये है चॉकलेट के लिए यूज़ होने वाले रैपिंग पेपर्स। उसके बाद हम चॉकलेट को फ्लेवर या फिर चॉकलेट में अलग अलग टेस्ट देने के लिए ये राइस क्रिस्पीज आती हैं। आप राइस क्रिस्पीज वाइट में भी ले सकते हैं, या फिर चॉकलेट फ्लेवर में आती है वो भी ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। उसके बाद हम रेगुलर हमारे घर में जो नट्स रहते हैं, ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, बिस्किट्स यूज़ कर सकते हैं। या फिर मैंने यहाँ पे लिया है पान मसाला, तो आप पान मसाला यूज़ करके भी चॉकलेट बना सकते हैं। या फिर कमर्शियल, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में चॉकलेट्स बना रहे हैं, तो ये मलाई चोको फीलिंग या फिर अलग अलग डिफरेंट टाइप की चॉकलेट की फीलिंग्स आती है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद चॉकलेट को कलर करने के लिए, जिससे हम वाइट चॉकलेट को कलर करते हैं, वो कलर करने के लिए ये पाउडर कलर या फिर शुगर इन में ये ऑयल कैंडी कलर्स मिलते हैं। तो ज़रूरी नहीं है शुगर इन के ही आप ऑयल कैंडी कलर्स यूज़ करो, कोई भी ब्रांड के आपको ऑयल कैंडी कलर्स मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। तो पाउडर कलर्स और ये ऑयल कैंडी कलर्स। लेकिन चॉकलेट में कभी भी लिक्विड कलर हमें यूज़ नहीं करने हैं, क्योंकि लिक्विड कलर अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी चॉकलेट पूरी ख़राब हो जाएगी। सो इट इज़ नेसेसरी कि आप चॉकलेट के लिए हमेशा पाउडर या फिर ऑयल कैंडी कलर ही यूज़ करें। तो चॉकलेट के अलग अलग ब्रांड्स रहते हैं, इसमें मेरे पास वैनलिर है, मोरडे है, या फिर वैन उटेन रहता है, या फिर 2M कोका रहता है। तो अलग अलग ब्रांड्स चॉकलेट्स में आते हैं। मेरे पास ये 2 ब्रांड्स हैं जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। इसमें वैनलिर का मेरे पास वाइट कंपाउंड है। वाइट कंपाउंड मतलब जो मिल्क पाउडर से बना हुआ ये कंपाउंड रहता है। मिल्क और वाइट कंपाउंड, ये दोनों में हर बार लोगों की गलती होती है कि मिल्क यानी मिल्क जैसा वाइट रहेगा, लेकिन नहीं, वाइट कंपाउंड अलग आता है और मिल्क कंपाउंड अलग आता है। तो वैनलिर के मेरे पास मिल्क और वाइट ऐसे दोनों कंपाउंड हैं। ये मोरडे के मेरे पास मिल्क और ये डार्क कंपाउंड है। डार्क कंपाउंड में शुगर कंटेंट बहुत कम रहता है, तो ये सेमी स्वीट या फिर बिटर ऐसे फॉर्म में ये डार्क कंपाउंड मिलता है। तो उसके बाद मोरडे में ये आता है डार्क चॉकलेट करके,
ये अलग कंपाउंड है, ये डार्क चॉकलेट ही रहता है, ये प्रॉपर चॉकलेट रहता है। अगर हम देखने जाएं चॉकलेट और कंपाउंड, तो अभी डार्क है तो डार्क का ही बताती हूँ। तो डार्क कंपाउंड में हम देखेंगे इंग्रेडिएंट्स, शुगर, एडिबल वेजिटेबल फैट जो कि हाइड्रोजनेटेड है, कोका सॉलिड्स एंड इमल्सिफायर्स हैं। ओके, और अगर हम डार्क चॉकलेट में देखने जाएं तो इसमें शुगर, कोका सॉलिड्स, प्योर कोका बटर रहता है एंड इमल्सिफायर रहते हैं। तो इसमें फ़र्क क्या है कि इससे जो चॉकलेट बनेंगे वो बहुत स्मूथ बनते हैं, जो कि इंडियन टेम्परेचर में सूट नहीं होते हैं। वो इंडियन टेम्परेचर में वो जल्दी से मेल्ट होना स्टार्ट होता है। और इससे जो चॉकलेट बनते हैं, ये चॉकलेट इंडियन टेम्परेचर में स्टेबल रहते हैं और जल्दी से मेल्ट नहीं होते हैं। तो अभी हम कंपाउंड चॉकलेट से चॉकलेट बनाना सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 1:1 क्वांटिटी लिया है, मतलब एक बार मैंने मिल्क का लिया है और एक बार मैंने डार्क चॉकलेट का लिया है। आप 2:1 भी कर सकते हैं, मतलब 2 बार डार्क चॉकलेट के और एक बार मिल्क चॉकलेट का। ये अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप चॉकलेट कस्टमाइज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1:1 क्वांटिटी लिया है। अभी हम इसे चॉप करेंगे। चॉकलेट हमारी चॉप हो गई है। अभी हम चॉकलेट को मेल्ट करना सीखेंगे। मेल्ट हम 3 टाइप से कर सकते हैं। एक तो आप गैस पे रख के फिर डबल बॉइलिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैंने एक पतीला लिया है, उसमें अभी मैं हॉट वाटर डालती हूँ। उसके ऊपर मैं अभी बाउल रखूँगी और उसमें हम डालेंगे अपना चॉकलेट चॉप किया हुआ। सो फ्रेंड्स, ये चॉकलेट मेल्ट करने का एक तरीका है जिससे कि आप बाउल गर्म पानी के पतीले के ऊपर रख देंगे या फिर किसी भी पॉट के ऊपर रख देंगे तो आपका चॉकलेट आसानी से मेल्ट हो जाएगा और ना ही इसमें चॉकलेट में पानी जाने का डर रहेगा। अगर आपके पास गर्म पानी नहीं है तो आप गैस पे सीधा अपना पतीला रख के उसके ऊपर बाउल रख सकते हैं, या फिर आप माइक्रोवेव में 30 सेकेंड के लिए चॉकलेट को मेल्टिंग के लिए छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप माइक्रोवेव में 30 सेकेंड से ज़्यादा करेंगे तो चॉकलेट पूरा जल जाएगा। तो अगर आपको लगता है माइक्रोवेव में 30 सेकेंड में हुआ नहीं है तो भी आपको माइक्रोवेव से चॉकलेट बाहर निकाल के अच्छे से स्टर करना है। ये देखिए, ऐसे स्टर करेंगे ना आप तो आपका चॉकलेट मेल्ट होता जाएगा। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, स्टर करिए, आपका चॉकलेट डेफिनेटली मेल्ट होगा। लेकिन ज़्यादा चॉकलेट मेल्ट मत कीजिए क्योंकि उससे आपका चॉकलेट जल जाएगा और ये जो शाइन आ रही है ना चॉकलेट में, ये नहीं आएगी। तो इससे टेम्परिंग कहते हैं, इससे चॉकलेट में अच्छे से शाइन आ जाती है। आप जितना चॉकलेट को स्टर करेंगे उतना वो चॉकलेट अच्छे से मेल्ट होता जाएगा और अच्छे से उसको शाइन आ जाएगी। सो फ्रेंड्स, हमारा चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा ये मोल्ड में भर देंगे। हमें पूरा चॉकलेट गरम यूज़ नहीं करना है, उसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने देना है और उसके बाद हम चॉकलेट को यूज़ करने वाले हैं। आप चाहे तो पाइपिंग बैग में भर के भी इसे फिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, प्रोफेशनल जो होते हैं वो डायरेक्टली इसके ऊपर चॉकलेट डालते हैं और उसके बाद उसको स्क्रैप करके निकाल देते हैं, लेकिन हम लोग घर पे बनाते हैं तो इतना तो हम चॉकलेट वेस्ट नहीं करते हैं, तो हम इजीली ये मेथड से कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा ऑर्डर है, बहुत ज़्यादा आपको बनाने हैं, तो आप डायरेक्टली मोल्ड में पूरा चॉकलेट पोर करके फिर उसे स्क्रैप करके निकाल सकते हैं। अभी मैं ड्राई फ्रूट्स चॉप करने वाली हूँ हमारे क्रैकर मोल्ड्स के लिए।
फ्रेंड्स, अभी हम फायर क्रैकर के चॉकलेट्स देख रहे हैं। तो अभी मैं इसमें चॉकलेट मोल्ड में डाल रही हूँ। अभी हम इसे टैप करेंगे। थोड़े से कैश्यू नट इसके ऊपर डालेंगे। सो ये हो जाएंगे कैश्यू फ्लेवर के। आप चाहे तो कैश्यूज रोस्ट करके भी ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे सुतड़ी बॉम और लवंगी फटाका। तो जस्ट इसमें हमें मोल्ड में पोर करना है चॉकलेट। सुतड़ी बॉम को हम देंगे पान फ्लेवर। तो ये है पान मसाला। ये इजीली आपको मार्केट में मिल जाता है किसी भी ग्रोसरी स्टोर में। तो ये मैं ले रही हूँ। ये डायरेक्टली हम ऐड करेंगे हमारे चॉकलेट के अंदर। और लवंगी फटाका को हम फ्लेवर देंगे आलमंड्स का। तो मैं इसमें थोड़े से ऊपर से आलमंड्स डाल देती हूँ। इसको भी हमें जस्ट टैप करना है और फ्रिज में सेट करना है। अभी ये रॉकेट है, रॉकेट का मोल्ड है। तो अभी इसमें हम क्या करेंगे, मिक्स्ड ड्राई फ्रूट का फिलिंग करेंगे। तो मैं थोड़ा सा आलमंड्स, थोड़े से कैश्यूज, और थोड़े से पिस्ताशियो इसमें डालूंगी। इसको एक बार टैप करेंगे तो ये अच्छे से सारी चीज़ें कवर कर लेगा। अभी हम इसके ऊपर से डालेंगे चॉकलेट। तो मैंने सारे फिल कर लिए। अभी हम टैप करेंगे। टैप करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी जो चॉकलेट्स हैं वो अच्छे से सेट होने के लिए और ड्राई फ्रूट्स उसमें अच्छे से फिक्स हो जाए, इसलिए टैप करना बहुत ज़रूरी है। अभी हम इसे सेट करने के लिए रख देंगे। अभी हम देखेंगे ये वाला जो इसको पाउच कहते हैं वो देखेंगे। तो इसमें अभी मैं चॉकलेट भर रही हूँ। ये मैंने कट करके लिया है क्योंकि मेरा मोल्ड थोड़ा सा क्रॉस हो गया था, मोल्ड अच्छे से बैठा नहीं था। इसको आप चाहे तो पूरा खाली करके इसमें कैविटी बना के आप इसको ये मलाई फिलिंग से भर सकते हैं। पॉइंट्स आने के लिए हमको इसे अच्छे से टैप करना है। तो एयर बबल्स इसके रिलीज हो रहे हैं।
आप चाहे तो टूथपिक से भी इसको पॉइंट्स अच्छे से ला सकते हैं। अभी मैं इसमें डालूंगी अखरोट। फ्रेंड्स, बाकी ड्राई फ्रूट्स हम जब भी चाहें उनको रोस्ट करके ले सकते हैं, लेकिन अखरोट को हम कभी रोस्ट नहीं करते हैं। अखरोट बिना रोस्ट करके ही हमें यूज़ करना है। अगर आपको ये ऐसे ही रखने हैं तो ऐसे ही रख सकते हैं। मैं थोड़ा सा चॉकलेट डाल के इसको कवर कर देती हूँ। सो अभी हम इसे सेट करने के लिए रख देंगे। नेक्स्ट हम ले रहे हैं कुकीज़ का, बिस्किट का चॉकलेट। तो बिस्किट्स के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट इसमें चॉकलेट पोर करेंगे। हमें पूरा भी मोल्ड नहीं भरना है, हमें हाफ ही मोल्ड भरना है, क्योंकि पूरा भरेंगे तो हमारा जो चॉकलेट है वो बाहर आ जाएगा। मैंने यहाँ पे मारी बिस्किट लिया है। आप चाहे तो ओरियो ले सकते हैं, आप चाहे तो गुड डे बिस्किट ले सकते हैं। तो इसमें अभी हम क्या करेंगे, ये मारी बिस्किट ऐसे डाल देंगे और इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो नीचे का जो चॉकलेट है वो अच्छे से ऊपर आ जाएगा और पूरा हमारा जो बिस्किट है वो कवर करेगा। तो चॉकलेट हमारा थोड़ा सा थिक हो गया है, इसलिए वो कवर नहीं कर रहा है। हम स्पून से करेंगे। सेम प्रोसीजर हम बाकी के लिए भी करेंगे। टैप करेंगे, इसको शेप हम बाद में देंगे सेट होने के बाद। सो अभी हम बनाएंगे ये लड़ी बॉम। तो इसमें मैं अभी चॉकलेट पोर कर रही हूँ। थोड़ा बड़ा मोल्ड है इसलिए मैं ऐसे पोर कर रही हूँ। इसमें हम डालेंगे ये हमारे जो राइस क्रिस्पीज़ हैं वो ऐसे डालेंगे। मैं दोनों कलर डाल रही हूँ तो ये दिखने में ज़्यादा अच्छे दिखेंगे। आप चाहे तो नीचे भी डाल सकते हैं, ऐसे टैप कीजिए। सो ये हो गई हमारी लड़ी बॉम। इसको हम सेट करने के लिए बाद में रख देंगे। ये मैं लिक्कर मोल्ड लिया है, इसको लिक्कर मोल्ड कहते हैं। तो इसमें ना कैविटी बनती है। तो इसमें मैं एक चॉकलेट बना के आपको बताती हूँ। ये इसका ढक्कन रहता है। इसको भी हमें सेम टैप करना है और याद रखना है हमें ये जो ऊपर का पार्ट है ना ये दिखना नहीं चाहिए। अगर वो दिखता है तो चॉकलेट ज़्यादा पोर करना है उसमें, क्योंकि इससे आपकी चॉकलेट टूट सकती है। इसमें बड़े मोल्ड्स भी मिलते हैं, तो ये मैंने छोटा वाला लिया है। ये भी हम सेट करने के लिए रखेंगे। और भाई दिवाली है तो दिवाली के लिए ये हैप्पी दिवाली का मोल्ड में ले रही हूँ। ये दिवाली के दिए हैं, ये सीधा प्लेन बना रही हूँ। इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं। मैं थोड़े से राइस क्रिस्पी डाल रही हूँ, दोनों। थोड़े से मैं इसमें आलमंड्स डाल रही हूँ, थोड़े से पिस्ताशियो, थोड़े से कैश्यू। तो ये हमारा मिक्स फीलिंग वाला चॉकलेट बन गया।
अभी हम सारे सेट करके मैं आपको डिमोल्ड करके बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, अभी हमारे ये चॉकलेट सेट हो गए हैं, तो अभी हम इसे डिमोल्ड करेंगे। बहुत इजी है डिमोल्ड करना, आपको ज़्यादा ज़ोर से पटकने की कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ऐसे ले लो, कभी कभी तो ऐसे ही निकल जाता है, और इधर से ऐसे दबा दो। नॉर्मली ऐसे दबा दो, ये चॉकलेट निकल जाएगी। तो ज़्यादा पटकने की या फिर ज़ोर ज़ोर से ऐसे टैप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली आप जस्ट ऐसे पकड़ो और यहाँ से नॉर्मली निकल जाएगा। सेम इसको भी ऐसे ही करना है, इजीली ये निकल गया। सो फ्रेंड्स, ये हमने डिमोल्ड करके लिए हैं। अभी हम इनको रैपिंग करेंगे। तो रैपिंग करने के लिए मैंने ये बड़ा वाला गोल्डन पेपर लिया है। आपको अगर बड़ा वाला रेड पेपर मिलता है तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये रेड पेपर में ज़्यादा रह जाती है लड़ी बॉम्ब बड़े वाली। तो इसको मैं क्या करूँगी, ये टाइप में मोल्ड करूँगी, तो अच्छे से अच्छे से रैप हो जाएगी। ये तो आपके ऊपर है, आप चाहे तो पॉकेट टाइप में भी इसको मोल्ड कर रैप कर सकते हैं। सो ये हमने रैप कर दिया। इसको मैं अंदर फोल्ड करके इस तरह से इसके लाइंस दिखेंगे अच्छे से। अभी हम इसके ऊपर ये स्टिकर लगा देंगे। ये स्टिकर इस लड़ी बॉम्ब के लिए स्पेशली आते हैं। आपको ये स्टिकर किसी भी आरिफ स्टोर में या फिर जो कन्फेक्शनर स्टोर्स रहते हैं वहाँ पे मिल जाएंगे। ऐसा करके इसके ऊपर हम लगा देंगे। ये हो गई हमारी लड़ी बॉम्ब। अगर आपके पास धागा है तो वो धागा आप यहाँ से डाल दीजिए, तो वो और अच्छा लुक देगा। ये हो गया हमारा लड़ी बॉम्ब। तो मेरे पास गोल्डन पेपर था इसलिए मैंने गोल्डन लिया। आपके पास रेड पेपर है तो रेड लीजिए, दिखने में अच्छा दिखेगा। अभी हम चक्री को करेंगे। चक्री के लिए मेरे पास ये फॉइल पेपर है। ये चॉकलेट्स के लिए मैं फॉइल पेपर यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि फॉइल पेपर से ये बहुत अच्छी तरह से रैप हो जाएंगे। तो इसको ऐसे करके अभी ये ऐसे करेंगे। ये हो गई हमारी चक्री रेडी। इसको भी हम ये स्टिकर लगा देंगे। इसको हम थोड़ा सा कट करेंगे, साइड से ट्रिम करेंगे। स्टिकर ठीक से निकालिए, इसके ऊपर चिपका दिया। या तो आप इस साइड से चिपकाइए या इस साइड से चिपकाइए, दोनों साइड से आप चिपका सकते हैं। तो मैं इस बार इस साइड से चिपका रही हूँ, सो ये शेप अच्छे से दिखेगा। अभी हम सुतली बॉम्ब लेंगे। सुतली बॉम्ब ग्रीन कलर में आता है, तो मेरे पास ग्रीन कलर तो नहीं है, ये वाला कलर है। तो मैं ये कलर ये कलर में इसको रैप करती हूँ। ऐसे रखना है। सेम मेथड हमको ऐसे साइड से ऐसे फोल्ड करके सुतली बॉम्ब के लिए भी धागा मिलता है, तो वो धागा अगर आपके पास है तो वो लगा के
फिर उसके ऊपर हम लोग ये स्टिकर लगा देंगे। ये स्टिकर हम ऐसे बीच में इसके धागा डालेंगे और फिर इस तरह से हमारा सुतली बम रेडी हो जाएगा। अभी हम हमारा ये पैक करेंगे। इसको पैक करने के लिए हमें इसको ऐसे रख के ऊपर से करना है, क्योंकि इसका कोन शेप है। अगर आपको चॉकलेट का पेपर बड़ा लग रहा है तो उसको थोड़ा काट के छोटा कीजिए। इसको ऐसे हम लोग रैप करते जाएंगे। ये रैपिंग में मेरी भी गड़बड़ी हो जाती है थोड़ी, इतना परफेक्ट मेरा आता नहीं है। आप ट्राई कर लो परफेक्ट करने का। ऐसे करने के बाद मैं क्या करती हूँ, इसको इसमें फिर से डाल के थोड़ा सा ऐसे घुमा देती हूँ तो वो अच्छा शेप पकड़ लेता है। इसमें ऐसे डालने से वो पेपर भी अच्छा शेप पकड़ लेता है। ट्राई कीजिए ये आप अच्छे से रैप करो, क्योंकि मेरी तो इतनी परफेक्ट नहीं है उसकी रैपिंग। ये इसके लिए स्टिकर आता है, इसको भी हम कट करेंगे। इसको इस तरह से चिपकाते हुए आपको रैप करना है। दैट्स इट। अभी हम बनाएंगे रॉकेट। रॉकेट के लिए हम इसे ट्रिम करके लेंगे। ये दो चिपका के हम लोग इसे रैप करेंगे। अच्छे से इसको दबाइए, शेप दिखना चाहिए। उसके बाद ना ये चॉकलेट का ऐसे स्टिक आता है, तो ये यहाँ पे रख के आप लोग ये मेरे पास रॉकेट का स्टिकर है, तो ये ऐसे यहाँ पे लगा के, या फिर आप अंदर से भी चिपका के उसके ऊपर ये स्टिकर लगा दीजिए। या तो आप अंदर से ये स्टिक डाल दीजिए रॉकेट को चिपकाते वक्त, या फिर ये टाइप में आप रॉकेट को ये स्टिक लगा के रेडी कर सकते हैं। इसका स्टिकर थोड़ा चिपक नहीं रहा है, थोड़ा दबा के चिपका दीजिए। सो ये हो गया रॉकेट रेडी।
ये बिस्किट वाले जो हमारे चॉकलेट्स हैं, इनको भी हम ये बड़े पेपर में रैप करेंगे तो वो अच्छे से रैप हो जाएंगे। और बड़ी चक्री भी उसमें उससे लुक आएगा, बड़ी चक्री का। सी इसका शेप भी बहुत अच्छा है। इसको आप चाहे तो स्टिकर लगाइए, नहीं लगाइए चलेगा। और हमारी ये दिवाली के जो स्टिकर्स हैं, इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंट पेपर से, ये जो हमारे पास ट्रांसपेरेंट पेपर्स हैं, इससे हम उसको कवर करेंगे तो हैप्पी दिवाली का टैग अच्छे से दिखेगा। बस इसको रैप करते वक्त हमें क्या करना है, हमें यूज़ करना है सेलो टेप। तो इसको ऐसे अच्छे से रैप करके मैं सेलो टेप से बाद में चिपका दूंगी। अभी हम साइड में रख देते हैं। अभी ये लास्ट रह गया है हमारा छोटा वाला सुतली बॉम। इसको भी हम सेम मेथड से इसे सिल्वर पेपर में रैप करने वाले हैं। इसका जो शेप है वो हमें याद रखना है। ओके, ये हो गया हमारा सुतली बॉम। इसका स्टिकर शायद मैंने कहीं और रख दिया है, मैं बाद में दूसरा लगा के फिर आपको फ़ोटो निकाल के दिखा देती हूँ। सो ये हमारी बेसिक रैपिंग हो गई है। सिर्फ हमारा ये चॉकलेट बाकी था, ये लिकर मोल्ड बोलते हैं इसको, इसकी फीलिंग बाकी थी। तो इसमें आप चाहे तो रेजिन्स रम में भिगो के वो डाल सकते हैं, क्योंकि लिकर चॉकलेट मोल्ड है तो, या नहीं तो ऐसे कमर्शियल हमको फीलिंग्स मिलती है, चॉकलेट फीलिंग्स, आप वो डाल सकते हैं इसमें। तो मैं ये चोको फीलिंग यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें से लेके आप चाहे तो इसमें गनाश या फिर कैरामल भी फिल कर सकते हैं। फिल करके ये हम इसे ऐसे क्लोज कर देंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमारे चॉकलेट्स रेडी हो गए हैं। अभी मैं आपको इनका अच्छे से क्लोज लुक दे रही हूँ। सो फ्रेंड्स, पैकिंग के लिए ऐसे बॉक्सेस आते हैं। आप इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ रहती हैं, इवन छोटे छोटे बैग्स भी रहते हैं। अगर आप लो बजट में कर रहे हैं तो छोटे छोटे बैग्स 5 या 10 रुपए में मिल जाते हैं। तो ये मेरा बॉक्स मैंने ये स्पेशली इसके लिए ख़रीदा है। तो इसमें अभी हम फिल करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारे चॉकलेट्स रेडी हो गए हैं। ये फटाका चॉकलेट्स हमने बनाए स्पेशली फॉर दिवाली। आप ओकेजन के अनुसार आप अपने लिए चॉकलेट्स बना सकते हैं और अच्छे से रैप करके, अच्छे से गिफ्ट रैप करके इनको किसी को भी गिफ्ट दे सकते हैं। बहुत ही कम बजट में ये बन जाते हैं और आप इजीली घर पे बना सकते हैं। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और बनने के बाद मुझे ज़रूर बताइए कैसे लगे। और आप अपना खुद का जो बिज़नेस है चॉकलेट का वो भी कर सकते हैं इसके ज़रिए। तो ज़रूर कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए रेसिपी कैसी बनी है। और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिए। सी यू दिन नेक्स्ट टाइम।